नमस्कार, स्वागत है आपका। देश के सर्वाधिक अनुभवी राजनेताओं में से एक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, साथ में नेता प्रतिपक्ष हैं और इस समय मध्य प्रदेश में उपचुनावों का दौर चल रहा है। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि इन चार उपचुनावों को लेकर वो क्या मानते हैं और ये चार उपचुनाव मध्य प्रदेश को किस दिशा में लेकर जाएंगे। मुझे इन चार उपचुनावों में वहाँ के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, क्योंकि आज कोई चीज़ छिपी नहीं। जो प्रदेश की तस्वीर है, बेरोजगार भटक रहा है, कृषि क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, खाद की होए, बीज की होए, न्याय की होए, और महंगाई। आज जो महंगाई जिस सीमा पर पहुंच गई है, हर व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है। तो ये तस्वीर सबके सामने है और मुझे विश्वास है कि बीजेपी की जितना भी प्रलोभन हो, जितने भी झूठ हो, जितनी भी घोषणाएं होए, वो इसके शिकार नहीं होने वाले। ये चार उपचुनाव के यूं माने कि कमलनाथ जी के लिए कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न है? मेरे लिए कोई चीज़ प्रतिष्ठा का प्रश्न मैं नहीं बनाता। ये है कि हर चुनाव का अपना महत्व होता है। उपचुनाव से एक संदेश जाता है, वहाँ के मतदाताओं पूरे प्रदेश को संदेश देते हैं कि हम भोले भाले हैं, हम शरीफ हैं, हम गरीब हैं, पर हम मूर्ख नहीं हैं। एक आपने अभी एक चीज़ कही थी, मतलब उसका मतलब समझ में नहीं आया। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो डायरेक्टर हैं और शिवराज सिंह चौहान एक्टर हैं। हालांकि वो बात आगे तक जा रही है, लेकिन उसका मतलब आज आप हमारे दर्शकों को बताएंगे इसका मतलब क्या था आपके कहने का? मेरा मतलब ये था कि शिवराज जी की एक्टिंग बहुत हो गई। आज प्रदेश थक गया है उनकी घोषणाओं से। वो तरह तरह का जो नाटक करते हैं, जो एक्टिंग कर लेते हैं, और मैंने कहा उनके डायरेक्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी इसी इंडस्ट्री के हैं, एक्टिंग के इंडस्ट्री के। इस समय जो हालात मध्य प्रदेश के चल रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में आए, आपने सरकार बनाई, 15 महीने सरकार चली, फिर 28 उपचुनाव हुए, फिर भाजपा की सरकार बनी। आपका जो अनुभव है पूरे देश का राजनीति का, आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है और अब आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए क्या किया जा सकता है? मध्य प्रदेश फिसल रहा है, लोगों को विश्वास नहीं। निवेश तभी आएगा जब विश्वास होगा, और भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक कोई सीमा नहीं। ये आज सब देख रहे हैं, और ये हालात किसी प्रदेश में नहीं है जो आज मध्य प्रदेश में है। हर चीज़ में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। ये आज स्थिति मध्य प्रदेश की है। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की ये स्थिति थी, 15 महीने आपकी भी सरकार चली उसमें, तो अगर जब भी भाजपा की बारी आती है वो 15 महीने आपकी सरकार को टारगेट पे लेती है, अभी भी लेती है। तो ऐसा 15 महीने में कभी आपको समझ में आता है कि ऐसा 15 महीने में आपने क्या करा था जो भाजपा हमेशा 15 महीने गिनती रहती है? पता नहीं भाजपा क्यों 15 महीने, प्रदेश की जनता गवाह है। 15 महीने में से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। मेरे पास 11.5 महीने थे। इन 11.5 महीनों में हमने अपने नीति और नीयत का परिचय दिया। अगर किसानों का कर्जा माफ़ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। अगर बिजली 100 यूनिट दी 100 रुपये में, वो दी। ये सब जनता इसकी गवाह है। बीजेपी की कहने या ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, वो 15 महीने लेकिन टारगेट कर। मैं तो कहता हूँ ये शिवराज जी, आप 17 साल का हिसाब दे दीजिए, मैं अपने 15 महीनों का हिसाब दे देता हूँ। मैं तो हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरा हिसाब जनता के सामने है, और हर भाषण में मैं कहता हूँ मैंने कौन सी गलती करी, कौन सा गुनाह किया। ये मैं, अगर शिवराज जी कहते हैं मैंने एक गुनाह किया कि सौदा नहीं किया और सरकार गिर गई, ये बात सही है, ये मेरी गलती थी, मैंने सौदा नहीं किया, मैं सौदा करना नहीं चाहता था। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको, जैसे क्योंकि आप जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे या उससे पहले आप बहुत बड़े नेता हैं, आप इसमें कहीं कोई शंका नहीं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये स्टेट पॉलिटिक्स में आके सेंट्रल पॉलिटिक्स में अच्छा था, ये जबरदस्ती स्टेट पॉलिटिक्स में आके गलती करी? नहीं, मेरी आत्मा यहाँ बसी हुई है और मुझे यहीं रहना है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मुझे बहुत कहा कि दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, मैंने कहा मैं दिल्ली शिफ्ट नहीं होऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। तो 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा फिर कमलनाथ होंगे? देखिए, चेहरे पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि हमने अपना परिचय दिया, सौदेबाजी की सरकार और हमारी सरकार की तुलना कर लें। और मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं। 10 साल पहले के मतदाता और आज के मतदाता में बहुत अंतर है। आज का मतदाता बहुत समझदार है। पहले 25% लोग सोशल मीडिया में थे, आज तो 95% हैं सोशल मीडिया में। ये चुप रहते हैं,
पर ये मत सोचिएगा कि ये समझते नहीं है, सब समझते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में एक और बात आ रही है कि कमलनाथ जी कांग्रेस के उन नेताओं में से, मतलब जैसे कहें कि एक नेता हैं जिनके समाजवादी पार्टी में अच्छे संबंध हैं, जिनके बहुजन समाज पार्टी में अच्छे संबंध हैं, ममता बनर्जी से जिनके अच्छे संबंध हैं, तो 2024 में यदि कोई संयुक्त गठबंधन बनता है तो कमलनाथ जी देश के प्रधानमंत्री के लिए भी उस गठबंधन के चेहरा हो सकता है। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। हाँ, मेरे संबंध हैं, क्योंकि मैं इतने सालों राजनीति में रहा, सबसे संबंध है। और पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई गठबंधन बनेगा तो मैं अपने आप को कैंडिडेट बना रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि लेकिन ये लगातार कही जाए कि गठबंधन जो बनने की एक बात हो रही है उसमें कमलनाथ जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या ऐसी कोई चर्चा चल रही है पूरे देश में? देखिए, मैं सबसे बात करता रहता हूँ, पुराने संबंध है। तो मैं संसदीय कार्य मंत्री था केंद्र में, तो सबसे संबंध आवश्यक है, सब पार्टियों से मेरे संबंध है। पर उनकी राजनीति है, मेरी राजनीति है। तो आपको ऐसा लग रहा है लेकिन आने वाले समय में 2024 के लिए गठबंधन बनाना जरूरी है, जो एनडीए है उसके खिलाफ एक पूरा अभियान चलाने के लिए? मुझे विश्वास है गठबंधन बनेगा, क्योंकि हर पार्टी लगभग क्षेत्रीय पार्टी है, प्रांतीय पार्टियां हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी केवल एक है, और ये सोनिया जी और राहुल जी मिलकर तय करेंगे। कांग्रेस की इस समय हम बात करें, क्योंकि मैं आपसे बहुत स्टेट पॉलिटिक्स की बात नहीं, देश की राजनीति की बात करें, तो कांग्रेस में इस समय जो स्थिति चल रही है, पंजाब में थोड़ी सी हलचल मची हुई है, राजस्थान में हलचल मची, मध्य प्रदेश में यहाँ के नेता सारे कहते हैं, छोटे नेता भी कहते हैं कमलनाथ जी जब तक हैं तब तक सब कुछ ठीक है। तो कांग्रेस की स्थिति सोनिया जी नेतृत्व करेंगी, राहुल जी नेतृत्व करेंगे, कुछ तय क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तय हो जाएगा। हमारे चुनाव की घोषणा हो गई है, अभी उपचुनाव, हमारे 5 प्रदेशों में चुनाव है, आम चुनाव है अगले 5 महीने में, तो ये उसके बाद होगा। तो अभी सोनिया जी ने तो कह दिया मैं हूँ और मैं रहूँगी जब तक इलेक्शन नहीं होता। दूसरा एक सवाल कई लोगों के मन में है कि आप उन नेताओं में हो जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम करा, जिन्होंने संजय गांधी के साथ काम करा, जिन्होंने राजीव गांधी के साथ काम करा, जिन्होंने सोनिया गांधी के साथ काम करा, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ काम करा। कमलनाथ जी को इन सब में किस गांधी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित करा? मुझे सबका अपना अपना समय था। इंदिरा गांधी जी का देश का समय उस वक्त कुछ और था, चुनौतियां कुछ और थी। राजीव गांधी जी का एक सपना था कि देश को 21वीं सदी में प्रवेश कैसे करें। उन्होंने ये आईटी रेवोल्यूशन करी, ये क्रांति आईटी में आई, कंप्यूटर्स में आई। मुझे याद है बीजेपी तो विरोध करती थी कंप्यूटर का, क्योंकि ये कंप्यूटर ला रहे हैं, इससे रोज़गार जाएंगे। पर ये सब बातें, सबका अपना अपना समय था, और उस समय में सबने मुझे प्रभावित किया। पंजाब में जो एक प्रयोग किया गया अभी कांग्रेस में कि मुख्यमंत्री को हटाया, अमरिंदर सिंह जी को एक नया मुख्यमंत्री लाए, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्या आपको लग रहा है कि ये प्रयोग इस तरह का ठीक था, या कांग्रेस को अब थोड़ा सा, मतलब इस तरह के प्रयोग आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रयोग इस तरह के होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, सबका जब सब विधायक और ये बड़े सोच समझ के ये निर्णय किया गया, और मैं सोचता हूँ ये निर्णय फायदेमंद रहेगा। इस तरह के निर्णय मतलब आने वाले समय में आपके हिसाब से होना चाहिए क्या और राज्यों में भी? देखिए, हमें देखना चाहिए कि आम जनता क्या चाह रही है। अब सब विधायक चिंतित थे अमरिंदर सिंह से, कई दुखी थे, तो इसलिए ये परिवर्तन आवश्यक हो गया। लेकिन एक ये समस्या आप नहीं देख रहे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में चले गए, उसको आप जो भी कहें, अमरिंदर सिंह जैसे ही मुख्यमंत्री से हटते हैं वो अमित शाह से मिलने चले जाते हैं, तो ये कांग्रेस के नेता क्यों इधर उधर जो है वो भाग रहे हैं? वो सबकी अपनी राजनीति होती है, सबकी अपनी सोच होती है, वो भी स्थान ढूंढ रहे हैं। नहीं तो स्थान ढूंढने की मतलब कांग्रेस के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो लोगों को स्थान ढूंढना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग, देखिए अंत में नेताओं से कुछ नहीं होता। जिला लेवल और ब्लॉक लेवल के लोग जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जमीन संभालते हैं, वो नहीं जा रहे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सबसे प्रमुख बात है। नेताओं के जाने से अखबारों में छपेगा, मीडिया में आएगा, पर जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट वाला है, जो ज़मीन संभालता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कांग्रेस, क्योंकि कई बार ये बात आती है कि सब कांग्रेस बिखर रही है या कांग्रेस में बिखराव आ रहा है, या G23 एक हुआ और उसके भी सारे नेता जो थे, बाद में ये भी कहा गया कि कमलनाथ जी ने ही सबको जो है वो शांत करा, ठंडा करा। देखिए, सबके अपने विचार थे, सब जो G23 या जो भी नाम लो उनका, सब मेरे साथी रहे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, तो अब सब सलटा हुआ मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपका जो स्थान है, मतलब राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें, मतलब आपको लगातार ये होता है कि अगर कहीं
कहीं कोई समस्या आए तो कमलनाथ जी को बुलाओ। तो मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति, इन दोनों के बीच में कैसे संतुलन बिठा रहे हैं आप और कैसे बिठाएंगे 23 तक? मैं संतुलन बना रहा हूँ। मेरे को जब भी कोई कार्य दिया जाता है जो राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, किसी और प्रांत के राजनीति से संबंधित है, मैं उस पर लग जाता हूँ। इसलिए कुछ समय मेरा दिल्ली में जा रहा है, पर पूरा समय, अधिक समय मेरा मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश में एक आरोप बार बार लगता है कि कमलनाथ जी के लिए छिंदवाड़ा जो है वो ही प्रिय, भाजपा भी उस आरोप को बार बार उठाती है। देखिए, छिंदवाड़ा तो प्रिय है, जिन्होंने 40 साल से ज़्यादा मुझे वोट दिए, तो वो प्रिय तो होना ही चाहिए। और ये मेरे लिए छिंदवाड़ा कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, मेरा घर ही नहीं है, पर मेरे लिए एक मिशन है। तो आने वाले समय में 2023 की यदि हम बात करें, क्योंकि अब 2 साल चुनाव को ले गए हैं, क्या खाका कांग्रेस तैयार कर रही है? क्या आप क्योंकि आप बार बार हमेशा जब भी आप मध्य प्रदेश में आए थे, मुझे याद है 1 मई को आपने चार्ज लिया था 2018 को, और आपने पहली लाइन कही थी कि हमको भाजपा के संगठन से लड़ना है। तो आज आप उसमें कहाँ तक सफल पाते हैं कांग्रेस? उसमें सफल पा रहे हैं। हर ज़िले, हर ब्लॉक्स में, हर बूथ में कैसा संगठन हमारा मजबूत होगा, ये मेरा प्रयास है। इसी में मैं लगा रहता हूँ। रोज़ शाम को मैं इसकी मीटिंग करता हूँ, इसका क्या प्रोग्रेस हुई है, इसमें कहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्योंकि ये बात सही है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2023 में कांग्रेस को कमलनाथ जी कहां ले जाके खड़ा करेंगे और 2024 में कांग्रेस देश में कहां ले जाके खड़ा करेंगे? क्योंकि इस समय जैसे मैं कहूँगा वो एक घटना हुई, लेकिन अहमद पटेल जी के निधन के बाद और जो कांग्रेस के कुछ नेता जो इधर उधर भगे, आप मतलब एकदम इस समय दिखाई दे रहे हैं कि कमलनाथ जी पे काफ़ी कुछ दारोमदार है, तो कहाँ ले जाके खड़ा? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो हालात मध्य प्रदेश में हैं, मैंने जैसे कहा, मतदाता हमारे साथ हैं। और बीजेपी कुछ भी कर ले, कोई भी प्रलोभन दे दे, कोई भी नाटक कर ले, कोई भी घोषणाएं कर ले, आज जनता समझती है ये बात कि ये इन्होंने कहाँ मध्य प्रदेश पहुँचाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहाँ तक 2024 की बात रही, ये जो हालात महंगाई के हैं, ये हालात जो तरह तरह की बातें, ध्यान मोड़ने की राजनीति आ जाती है, ये अब लोग भी थक गए हैं इससे। तो 24 का क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है आज? मुझे 24 का बहुत अच्छा सिनेरियो दिखा बढ़ रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव वोट होती है, एक पॉजिटिव वोट होती है। हाँ, आज नेगेटिव वोट कि हम नहीं देंगे बीजेपी को, कोई आ जाए हम बीजेपी को नहीं देंगे, ये बात बहुत उभर के आ रही है। कमलनाथ जी, एक चीज़ हो रही है कि आपके बारे में कहा जाता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, आपके सब लोगों से बहुत अच्छे संबंध है, जैसे कहेंगे लोग कहते हैं कि इंटीमेसी है। तो इस समय ये जो लड़ाई चल रही है दिल्ली में और यहाँ आपकी, तो ये इंटीमेसी अब बरकरार है कि कहीं बिखर रही है? देखिए, इंटीमेसी की बात नहीं है, हमारे संबंध हैं। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, मैं केंद्र में मंत्री था, मुझे मिलना जुलना होता था। अभी भी कोई प्रदेश की बात होती है, कोविड में मेरी लगातार बात होती रही शिवराज सिंह जी से कि ये करना है, मैं भी इनसे बात करता हूँ, उससे बात करता हूँ, टैंकर का प्रबंध करना है, मैं करता रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे दुश्मन नहीं है। पर ये थोड़ी ना कि अगर राजनीति में इनकी अलग विचार हैं, मेरे दुश्मन नहीं है, मैं इस दृष्टि से नहीं देखता। तो इनकी राजनीति अपनी जगह है, मेरी राजनीति अपनी जगह है, और हमारे संबंध अपनी जगह है। कांग्रेस के युवा नेताओं को कैसे मौका मिलेगा आने वाले समय में? युवा नेताओं को मिल रहा है, देखिए सब जगह आज हर प्रदेश में युवाओं को आगे किया जा रहा है, युवाओं को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है। अब जो हमने प्रभारी बनाए हैं विभिन्न प्रदेशों में, युवा हैं। नहीं, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ जैसे, तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में क्या कुछ संगठन में इस तरह के परिवर्तन होंगे, कुछ युवाओं को आगे लाया जाएगा? हमारा युवा कांग्रेस बहुत एक्टिव है, और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो ये सरकार कर रही है, जो नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है, असुरक्षित है, यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, ये बहुत चिंता का विषय है। और हमारी युवक कांग्रेस इसमें लगी हुई है। 2 चीज़ें हो रहा है, एक किसान वाला मामला जो लखीमपुर खीरी में हुआ, क्योंकि वो बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना। इस समय किसानों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है मध्य प्रदेश में। आपने जब सरकार बनाई थी तो एक किसानों को ही साथ लेने की बात कही थी, क्योंकि कर्ज माफी की बात कही थी। तो देश की जो किसानों की स्थिति है, उसको लेके आपका क्या लग रहा है कि किसान किधर जा रहा है? देखिए, किसान आज समझ रहा है कि केंद्र में सरकार किसान विरोधी है। जो ये कानून लाई, ये कानून किसान विरोधी कानून है, और ये बात अब जगह जगह हर किसान एहसास कर रहा है। वो चिल्लाए ना, वो किसी आंदोलन में ना भाग ले,
पर घर में बैठे हो उसके दिल में जो दुख दर्द और पीड़ा है वो तो है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि जो जनता है, एक्चुअली हम खुद कहें कि हम जनता हैं, तो जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट कम करेंगे, अब आप खुद देख रहे हैं 116 रुपये रेट होगा, बीजेपी की सरकार बनी, तो ऐसा नहीं लग रहा, मतलब एक थिंकर के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वाकई हम राजनेता लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जनता ठगी जाती है, चाहे किसी की भी सरकार बने? देखिए, हमारी सरकार में जनता नहीं ठगी गई, तो ऐसी बात मत कहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो ठगी जा रही है, ये आज अगर पेट्रोल 115 रुपये का है, 110 रुपये का है, ये तो है। 70 साल में कांग्रेस के शासन में तो कभी गया नहीं, तो अब क्यों गया? 7 साल में मोदी जी ने पहुंचा दिया महंगाई। ये महंगाई केवल पेट्रोल डीजल गैस की नहीं है, हर चीज़ में महंगाई। तो आने वाले समय में माने कि कम होगी कभी, अगर क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पर आप नहीं, मोदी जी की बुनियादी नीतियां इसमें गलत हैं कि महंगाई से सब कोई प्रभावित होते हैं, सब कुछ प्रभावित होता है। पेट्रोल से वाहनों की, ढोने की, ट्रांसपोर्टेशन की सब कीमतें बदल जाती हैं, उससे और महंगाई बढ़ती है। आप रेल का भाड़ा बढ़ाएं, इससे और लोग को महंगाई बढ़ती है। तो ये थे कमलनाथ जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश में कुछ नीतियां बदलने की ज़रूरत है। वहीं कांग्रेस के लिए इनका साफ संदेश है कि कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है, कुछ नेता छोड़ के जा रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ टिका हुआ है। तो फिर मिलते हैं किसी और हस्ती के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।